नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। इस समय अगर किसी के ड्राइंग रूम में कोई बात हो रही है, तो वो बात हो रही है अंजलि की, वो बात हो रही है निधि की। अंजलि आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन निधि निधि को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं और निधि की अगर मैं बात करूँ, तो पूरा जो ये कंझावला वाला केस है, निधि के ऊपर आके टिक गया है क्योंकि उसके पास बहुत सारे राज हैं। हर दिन पुलिस उसके घर जा रही है और उससे पूछताछ कर रही है। उसको पूछताछ के लिए लेके भी जाया जा रहा है और सवाल 2 हैं, जिन पे गौर किया जाना चाहिए। जिस पे शायद पुलिस गौर कर रही है, लेकिन उसको ओपन नहीं कर रही है, ज़ाहिर नहीं कर रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि होटल में जिस होटल के सामने ये घटना होती है, जहाँ पर सारा विवाद होता है, जहाँ पर दोनों सहेलियों की लड़ाई होती है, जहाँ पर ये लोग नया साल मनाने के लिए पहुँचते हैं, उस होटल में जो कमरे बुक करवाए गए थे 2, वो निधि की आईडी से बुक करवाए गए थे। तो ये होटल में कमरे क्यों बुक करवाए गए? एक बात। दूसरी बात ये, जैसा कि इस केस में जब एक दोस्त की एंट्री होती है, जो दोनों का कॉमन दोस्त था, उसका ये कहना था कि ये कमरे अ, जो होटल का रिकॉर्ड है उसमें भी है कि ये कमरे निधि की आईडी से बुक करवाए गए हैं और निधि की जो अपनी दोस्त अंजलि से लड़ाई हुई थी, उसमें पैसे के लेन-देन का ज़िक्र हो रहा था। निधि का ये कहना है कि अंजलि बहुत नशे में थी, लेकिन वो नशा कौन-सा था? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं आया और नॉर्मली दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नशा नहीं कई बार साबित होता। बहुत रेयर होता है। वो नशे की किस्म पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सा नशा किया है और उसका ये निधि का ये कहना था इसने बहुत शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी। उसके बाद अब मैं आती हूँ कि कमरे क्यों बुक करे गए? अक्सर लोग आते हैं होटल में सेलिब्रेशन करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। वो वक़्त उनका मस्ती करने के बाद का भी हो सकता है, सुबह तक का भी हो सकता है। लेकिन ये 2 जो कमरे बुक किए गए थे, ये क्यों किए गए थे? इसको पुलिस देख रही है और एक जो कमरा था वो निधि और अंजलि के लिए था, जैसा कि अंजलि के दोस्त ने बताया। वो दोस्त निधि का भी कॉमन दोस्त था और उसकी स्कूटी पर ये दोनों लड़कियाँ देखी भी गई थी और दूसरा एक कमरे में लड़के और एक कमरे में लड़कियाँ, ये सीन बन रहा है, तो ये कमरे क्यों लिए गए? दूसरा सवाल ये है कि जब बाद में ये बात खुलती है कि निधि का ड्रग पेडलिंग में भी शामिल होना देखा जा रहा है और इसके प्रूफ भी आ गए हैं, तो क्या मतलब उस दिन भी कुछ ऐसा ही सीन था? पैसे को लेकर लड़ाई हो रही थी, वो पैसा किस लिए था? किस बात को लेके लड़ाई हो रही थी? कहने का मतलब कि वो जो पैसा लेने की बात सामने आ रही है, वो किसके लिए? क्या करके वो पैसा निधि ने या अंजलि ने हासिल किया था? ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन अब धीरे-धीरे इस पूरे मामले की परतें खुल रही हैं। निधि की कार से मौत होना एक अलग केस चल रहा है। निधि का ड्रग पेडलिंग में शामिल होना अब एक नया केस शुरू हो गया है। तो इन सब चीज़ों से क्या साबित होता है? कंझावला केस में अधिक इम्पोर्टेंट जो है रोल इस समय निधि का दिखाई दे रहा है, क्योंकि निधि इस पूरे मामले में एक चश्मदीद गवाह है, जिसने ये देखा कि अंजलि लड़कों की गाड़ी के नीचे आ गई है। हालाँकि अभी तक ये बिल्कुल साबित नहीं हुआ कि जो लड़के गाड़ी चला रहे थे, उनसे निधि का कोई रिलेशन था या नहीं, अभी तक इस पे कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये बात सही है कि 2020 में निधि आगरा में
गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। और आज अंजलि के क्षमा करें, निधि के वकील ने, जो आसिफ आज़ाद हैं, उन्होंने ये कहा कि वो इस केस को छोड़ देंगे। और दोस्तों, अगर वकील इस केस से पीछे हटते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि निधि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। वकील ने ये भी कहा है कि निधि पिछले 8 महीने से कोर्ट के सामने पेश नहीं हुई है। उसने 2-1 पेशी जो हैं आकर के अ, उनको कॉल किया, लेकिन उसके बाद से उसने वकील से भी कोई संपर्क नहीं किया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निधि अकेली रहती है, उसके पास फर्स्ट क्लास घर है, लेकिन वो अकेली रहती है। और जब निधि को जेल से रिलीज़ करना था, उस समय भी उसकी माँ को बुलाया जा रहा था, लेकिन उसकी माँ नहीं आई थी। और दिल्ली से कई लड़के उसके लिए पैरवी कर रहे थे। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। अब कड़ियाँ जोड़ने की बात है कि निधि क्या काम करती है? क्या अभी भी वो ड्रग पेडलिंग में जुड़ी हुई है? ड्रग पेडलर से उसके कॉन्टैक्ट हैं। 18 जनवरी 2021 को कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी थी। और दोस्तों, ज़मानत के बाद 7 दिन तक वो जेल में इसलिए रही थी क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक लड़की की सुपुर्दगी उसके परिवार वालों को दी जाती है। इसके तहत निधि के परिजनों का आना ज़रूरी था, लेकिन 7 दिन तक कोई नहीं आया और ये मामला अभी भी आगरा कोर्ट में चल रहा है। उसके घर से 7 दिन तक जब कोई नहीं आया, कई बार उसकी माँ को बुलाया गया, वो नहीं आई और लगातार दिल्ली से कई युवक उस समय उसके निधि के लिए पैरवी कर रहे थे। बाकायदा वो आ रहे थे कि उसको छोड़ा जाए। बामुश्किल निधि की माँ को वो लेकर के आए थे और उसी के बाद से या उससे पहले ये समझा जा सकता है कि उसकी माँ से कोई संबंध नहीं थे, इसीलिए वो आना नहीं चाह रही थी और इस समय निधि अकेली रहती है। और ये भी वकील ने कहा कि निधि की माँ नहीं चाहती थी कि उसे जेल से बाहर निकाला जाए, वो ये चाहती थी कि वो जेल में ही रहे। तो इससे ये एक पता चलता है ना, एक कंडक्ट होता है एक इंसान का कि उसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है। अब इस बात को अगर कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि हम किसी को जज कर रहे हैं, लेकिन ये जज करने की बात नहीं है। नॉर्मल भारतीय परिवारों में कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ये नहीं कहेगी कि उसकी माँ जेल में रहे, उसकी बेटी जेल में रहे। वो जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकालेगी। यहाँ केस दूसरा था। माँ पहले तो आ ही नहीं रही थी, आकर के उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी जेल से बाहर निकले। और जो उसके वकील हैं मोहम्मद आसिफ, वो ये भी कहते हैं कि निधि पिछले 8 महीने से उनके संपर्क में नहीं थी। फ़ोन पर तारीख लेने के लिए कह देती थी, लेकिन लंबे समय से अब उसका कोई फ़ोन भी नहीं आ रहा था और जब उसको कॉल किया जाता था, तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती थी। अच्छा, कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि जब निधि को अरेस्ट किया गया था, वो 6 दिसंबर का दिन था। जीआरपी ने चेकिंग के दौरान तेलंगाना एक्सप्रेस से 3 लोगों को पकड़ा था। उसमें तीनों के पास जो है गांजा था, उसमें निधि भी शामिल थी और वो ट्रेन से उतर के दिल्ली जाने ही वाले थे, उस समय ये पकड़े गए थे। उन्हें किसी दीपक नाम के व्यक्ति को डिलीवरी देनी थी और तीनों के पास से 10-10 किलो गांजा बरामद हुआ था। अच्छा, इधर वही दिसंबर का महीना 31 तारीख 2022, निधि का ये कहना है कि वो अंजलि सिंह के साथ उस समय हादसे के समय मौजूद थी और घटना के समय वो उठ कर के अपने घर चली गई। किसी को कोई जानकारी उसने नहीं दी और जब काफ़ी सारी पड़ताल हुई, सीसीटीवी फुटेज में निधि और अंजलि को साथ देखा, उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। निधि खुद से सामने नहीं आई थी। उसने पुलिस को बताया, यानी कि निधि ने पुलिस को बताया कि अंजलि ने पार्टी में बहुत शराब पी रखी थी, बहुत नशे में थी और अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े के कारण वो काफ़ी गुस्से में थी। और निधि ने अंजलि को स्कूटी चलाने से मना किया, लेकिन वो मानी नहीं और उसके बाद पहले तो वो एक ट्रक से एक्सीडेंट होते-होते बचे। आखिर में कार से हादसा हो गया जिसमें अंजलि की मौत हो गई। एक और मतलब इसमें बात
समझ में आ रही है कि जब कोई लड़की अपने घर से अलग रह रही है, कहने को तो अंजलि भी अलग रह रही थी, लेकिन उसकी माँ और उसकी नानी उसके साथ आती रहती थी। अब भी पूरे केस में उसके परिजन लोग अंजलि के मामा हैं, घर के सब लोग आ रहे हैं सामने और निधि के घर से अभी तक कोई सामने नहीं आया है। अगर निधि के वकील ये जानकारी नहीं देते, मोहम्मद आसिफ जो हैं, वो अगर जानकारी नहीं देते तो ये केस जो है किसी को पता नहीं चलता कि निधि क्या-क्या कर चुकी है। तो दोस्तों कुल मिला के यही है कि निधि का जो कंडक्ट इस पूरे मैटर में दिखाई दे रहा है, वो काफ़ी सस्पिशियस है, काफ़ी संदिग्ध है। ये बात पुलिस भी समझ रही है, इसीलिए पुलिस कल भी निधि के कॉन्टैक्ट में थी, वो लेकर के गए थे। लोग पूछ रहे थे कि आपने अरेस्ट किया है? तो पुलिस ने कहा कि नहीं, निधि आज भी अपने घर में थी। आज भी पुलिस वाले उससे कॉन्टैक्ट उन्होंने किया, उसके बाद उससे पूछताछ की। लेकिन अब वो निधि ये कह रही है कि उसे परेशान ना किया जाए। यानी कि अभी भी वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में है, वो चाहती है कि उससे कोई पूछताछ ना की जाए। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों, ये भी हो सकता है कि वो इस मैटर में अरेस्ट हो और इस पूरे मैटर में उसका नार्को टेस्ट हो, उस पूरे मामले में उसका साइंटिफिक टेस्ट हो, ताकि और चीज़ों का पता चल सके। क्योंकि उस दिन जो लड़ाई हुई है, 31 जनवरी की रात में जो दोनों सहेलियों में लड़ाई हुई है, उसका भेद पुलिस ज़रूर जानना चाहेगी। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। देखिए, अपनों का ख़्याल आप ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो मैं घटनाएँ आपसे शेयर करती हूँ, इसमें कहीं न कहीं जो क्राइम होता है, वो इसीलिए होता है कि बहुत बार लोग अपनों से दूर हो जाते हैं और जब लोग अपनों से दूर हो जाते हैं ना, तो वो अपना ख़्याल रखना छोड़ देते हैं और जब वो अपना ख़्याल नहीं रखते, तो फिर वो अ, ऐसे हादसों में फँस जाते हैं। जब आप अपनों के साथ रहते हैं तो आपको अपनों की फ़िक्र होती है, उनके सम्मान का फ़िक्र होता है, उन्हें भी आपकी फ़िक्र होती है, तो अपनों का आप ख़्याल ज़रूर रखिए दोस्तों। फिलहाल इतना ही। आप मेरा चैनल देखते रहिए और ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।